की जय। युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न पूछा कि हे भगवान के हे प्रभु, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो आपने आमले एकादशी का महत्व मुझे श्रवण कराया और जिसको श्रवण करने से मनुष्य के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, सो हे प्रभु के हे भगवान, उसी तरह से ये जो चैत्र मास है, इस चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सो कृपया करके मुझे उस एकादशी का नाम बतलाने की कृपा कीजिए और इस एकादशी में किस भगवान का जो है पूजन किया जाता है और यह सब जो है मैं आज आपके मुखारबिंद से यह श्रवण करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर की ऐसी वाणी सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेंद्र, मैं तुम्हें अवश्य श्रवण कराऊंगा। मैं इस विषय में आपको एक जो है पाप को नष्ट करने वाला, पापों को दूर करने वाली एक कथा मैं आपको सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर एक महर्षि लोमस ने जो उनको बतलाया था, वही प्रसंग, वही कथा मैं आपको श्रवण कराता हूँ। इसलिए हे राजेंद्र, आप एकाग्र चित्त होकर के इसका श्रवण कीजिए। तब भगवान युधिष्ठिर से कहते कि हे युधिष्ठिर, एक प्राचीन समय की बात है कि एक बार जो है चक्रवर्ती राजा नरेश ने लोमस ऋषि से पूछा था कि जो पाप नाशनी जो एकादशी है, यह मनुष्य का किस तरह से पाप हरती है और कैसे मनुष्यों को जो है यह मोक्ष प्रदान करती है। तब मानदाता ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनाना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, इस एकादशी की विधि, इस एकादशी का फल, इस एकादशी में भगवान की पूजा और इस एकादशी में रात्रि जागरण करने से, इस एकादशी में भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि कर्म करने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है, यह सब मैं तुम्हें अवश्य ही बतलाऊंगा। आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। आज लोमस ऋषि राजा से कहते कि हे राजन, एक प्राचीन समय की बात है कि अप्सराओं से सेवित एक चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसी चैत्र रथ नाम के वन में जो है, जहाँ पर गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार कर रही थी उसी वन में, और उसी वन में एक जो है मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए उसी वन में पहुंच गई, जहाँ पर ये अपने तपस्या में लीन थे। सो हे राजन, वह महर्षि उसी वन में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और वन में ही अपना जीवन जो है व्यतीत किया करते थे। सो हे राजन, मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोष दूर जो है ठहर गई। उसको भय हुआ कि कहीं मैं यदि मुनि के समीप चली गई, तपस्या में लीन है और यदि क्रोधित हो गए तो न जाने मुझे किस प्रकार ये जो सांप देंगे और न जाने मेरी ऐसी कौन सी दशा होगी। यह सोच करके उनके आश्रम से कुछ दूर ठहर गए और तुरंत वहीं पर ठहर करके इन्होंने फिर जो है बड़े सुंदर ढंग से बीड़ा बजाते हुए और मधुर गीत जो है यह गाने लग गए। घूमते हुए जब उधर से निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देखा तो सेना सहित कामदेव से परास्त होकर के और ये जो है परवश मोह के वशीभूत हो गए। सो हे राजन, मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजुघोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रख करके उनका आलिंगन करने लग गई। सो हे राजन, मेधावी भी उनके साथ जो है रमण करने लग गए। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का कोई आभास नहीं हुआ। न जाने कितने रात व्यतीत हो गई, कितने दिन व्यतीत हो गए, इसका जो दोनों को कोई भी आभास नहीं हुआ। तो इस प्रकार वे मुनि जो है अपने चित्त में सदाचार का लोभ करके उस अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन इन्होंने व्यतीत कर दिए। सो हे राजन, उसके बाद फिर मंजुघोषा जब देवलोक को जाने की तैयारी करने लगी, कहा ऋषिवर से कि ऋषिवर, अब मुझे जो है अपने लोक की ओर जो है प्रस्थान करना चाहिए।
जाते समय उसने मुनिवर मेधावी से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए और आज्ञा दे करके मुझे जो है अपने लोग जाने के लिए अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। मेधावी ऋषि कहने लगे कि हे देवी, जब तक सवेरा और संध्या ना हो जाए तब तक आप मेरे ही साथ ठहरो, क्योंकि अभी जो है ना तो उजाला हुआ है और ना ही शाम का समय हुआ है। जब सूर्य आ जाएगा, सूर्य उदय होगा, तभी आप जो है यहाँ से प्रस्थान करें। आज मेधावी की ऐसी वाणी को सुन करके अप्सरा कहने लगी, हे विप्रवर, हे मुनि श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई है, कितने सूर्योदय हो चुके हैं, कितना समय व्यतीत हो गया है। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। कितना समय आपने मेरे साथ व्यतीत कर दिया। आप मुनि हैं, आप ज्ञानी हैं, थोड़ा इसका विचार कीजिए। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे राजन, अप्सरा की बात सुन करके मेधावी के नेत्र आज जो है आश्चर्य से बड़े चकित हो गए और चकित होकर के आज उठे। उसी समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ तो उनके साथ रहते हुए इस अप्सरा को जो है 57 वर्ष जो है व्यतीत हो चुके और 57 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज ऋषिवर उसी अप्सरा से कह रहे हैं कि जब सूर्य उदय और शाम का समय होगा तब तुम जो है चले जाना। ध्यान नहीं रहा कि कितना समय मेरा व्यतीत होगी। उसे अपने तपस्या का विनाश करने वाली जान करके मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ और क्रोधित होकर के उन्होंने शाप देते हुए कहा कि हे पापिनी, तूने आज जो है मेरे साथ मेरी तपस्या में इस तपस्या को भंग करने के लिए जो तूने कर्म किया है, जो तूने पाप किया है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू जो है पिशाच की योनि को प्राप्त हो जाए। मुनि के शाप से क्रोधित होकर के वह विनय से नतमस्तक होकर के बोली कि हे ब्राह्मण, कि हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। आप मुझे इस तरह से जो आपने शाप दिया हुआ है, यह शाप जो है आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको भी ज्ञान नहीं था कि कितना समय व्यतीत हो गया। 57 वर्ष आपने व्यतीत कर दिए और उसके बाद आप स्वयं मुझे ही जो है शाप दे रहे हैं। अब कृपया करके मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने पर, 7 पद, 7 चलने पर ही सत्पुरुषों के साथ जो है मैत्री हो जाती है। जो सत्पुरुषों के साथ इतना चलता है या समय व्यतीत करता है। इसलिए हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हुए हैं, अतः हे स्वामी, मुझ पर अब आप जो है कृपया कीजिए। आज उस अप्सरा की ऐसी वाणी सुन करके यह मुनि अप्सरा से कहने लगे कि हे बद्रे, मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूँ, मेरी इस बात को आप जो है श्रवण कीजिए। या जो है जो मैंने आपको श्राप दिया हुआ है, इस सांप से उद्धार कराने वाली है। तो वह कहने लगी कि मैं क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या जो है नष्ट कर डाली है, क्योंकि मैं जो है भगवान की भक्ति में लीन था इस वन में कि कोई मेरी तपस्या में कोई विघ्न न डाले, लेकिन तुमने इसी वन में आकर के आज मेरी तपस्या नष्ट कर दी। चैत्र कृष्ण पक्ष को जो शुभ एकादशी आती है, उस एकादशी का जो नाम है वही पाप मोचनी एकादशी, यानी कि पापों को नष्ट करने वाली, यह सब पापों को क्षय कर देती है। इसलिए सुंदरी, तुम जो है इसी पाप नाशनी जो एकादशी है, इस पाप नाशनी एकादशी का व्रत करके जो मैंने तुम्हें श्राप दिया हुआ है कि तुम पिशाची योनि में चले जाओ, ये योनि तुम्हें प्राप्त होगी। और इसी एकादशी के व्रत के करने से जो पुण्य प्राप्त होगा, उसी पुण्य के द्वारा तुम्हारी जो पिशाच योनि में समाप्त हो जाए और उस पिशाच योनि से समाप्त होकर के तुम पुनः अपने रूप को जो है विराजमान हो जाए। इसीलिए तुम जो इस पाप नाशनी इस एकादशी का तुम व्रत करो। ऐसा कह करके मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। उन्हें आया देख करके आज च्यवन ऋषि अपने पुत्र से पूछने लगे कि हे पुत्र, तुमने यह क्या कर, कि तुमने ये क्या किया कि तुमने अपने ही पुण्य का तुमने नाश कर डाला। तुम तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे और उस तपस्या में लीन होकर के जितना तुमने पुण्य कमाया था, आज सारा पुण्य तुमने नष्ट कर डाला। तब मेधावी पिता की ऐसी वाणी सुन करके कहने लगे
कि हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का एक पाप किया हुआ है, कोई ऐसा प्रायश्चित बतलाइए जिससे पाप का नाश हो जाए। मुझे मालूम नहीं था, मैं तो तपस्या कर रहा था, लेकिन इसने जो है इस पर मोहित होकर के न जाने कितना समय मेरा व्यतीत हो गया, मैंने बहुत बड़ा जो है पाप किया। अब कृपया करके इस पाप से मुक्त का मुझे कोई साधन बतला दे। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, जो चैत्र मास आएगा, उस चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होगी वह पाप मोचनी एकादशी होगी, और उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। जो तुमने पाप कर्म किया हुआ है, जो तुमसे अचानक जो पाप हो चुका है, यही पाप नाशनी एकादशी जो है तुम्हारा उद्धार करेगी, तुम्हारे पापों को जो है समाप्त कर देगी। पिता का यह कथन सुन करके मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, और इस अनुष्ठान से उनके पाप नष्ट हो गए और वह पुनः जो है तपस्या में परिपूर्ण हो गए। जिस वन में यह तपस्या कर रहे थे और जिस वन में तपस्या करते हुए इनकी तपस्या इस अप्सरा ने भंग कर दी थी, उसी वन में पुनः जा करके आज ये ऋषि फिर से तपस्या में लीन हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा भी उस उत्तम एकादशी के व्रत का इसने भी पालन किया। नियम पूर्वक इस पाप नाशनी एकादशी के व्रत का जो पुण्य था, उसी पुण्य के प्रभाव से यह भी जो है 50 योनि से इसको भी जो है मुक्ति प्राप्त हो गई, और 50 योनि से मुक्ति प्राप्त होने के बाद फिर यह जो है दिव्य रूप धारण करते हुए श्रेष्ठ अप्सरा होकर के इसने भी जो है स्वर्ग लोक की ओर जो है प्रस्थान करा। सो हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य इस पाप नाशनी एकादशी का जो व्रत करते हैं, या इस पाप नाशनी एकादशी की जो कथा करते हैं, या पाप नाशनी इस एकादशी में भगवान का जो है दीपक के द्वारा उनका निराजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, और रात्रि में जो जागरण करते हैं, उनका जो है सारा पाप जो है वह नष्ट कर देती है। इस कथा को पढ़ने से, इस कथा को श्रवण करने से और दूसरों को सुनाने से जिस तरह से मनुष्य को एक गोदान का फल जो है प्राप्त होता है, उसी तरह से इस एकादशी की कथा श्रवण करने से मनुष्य को उसी गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला और गुरु पत्नी गमन करने वाले, ये जितने भी पापी मनुष्य होते हैं, या महापातक भी जो है इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, इन सबके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह व्रत जो है मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है, और मनुष्य के पापों को यह नष्ट करने वाला पाप नाशनी एकादशी का यह व्रत जो है सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपने आज मुझे जो है यह चैत्र मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो वर्णन कराया, इसको श्रवण करते हुए आज मैं बड़ा धन्य हो चुका हूँ। ये जो पाप नाशनी एकादशी है, जिस तरह से उस ऋषि के और उस अप्सरा के पापों को इसने नष्ट किया था, इसीलिए जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस पाप नाशनी एकादशी का जो व्रत कर लेता है, वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग भी जो है सुलभ कर लेता है। इसलिए हे राजन, यह एकादशी जो है मनुष्य का उद्धार करने वाली, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली और वैकुंठ प्रदान करने वाली, श्रद्धा भक्ति से जो मनुष्य इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण कर लेता है और भगवान को प्रसन्न कर लेता है, भगवान का भजन कीर्तन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो जप कर लेता है, उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जो है पुण्य जो है उजागर हो जाते हैं, और वह भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग भी जो है सुलभ कर लेता है। इतनी कथा श्रवण करते हुए युधिष्ठिर ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, कहा कि आप धन्य हैं जो आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए यह पाप नाशनी एकादशी का सर्वश्रेष्ठ उत्तम व्रत का महात्मा आज मुझे श्रवण कराया। इतना कहते हुए समस्त ऋषि मुनि अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया, और युधिष्ठिर ने जो अपने स्थान को प्रस्थान करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम की ओर उन्होंने प्रस्थान कर दिया। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय।
बोल सांचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे।